नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। संपूर्ण विश्व को अगर भारत कुछ दे सकता है तो वह भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का ज्ञान। और जब इस ज्ञान का हम जिक्र करते हैं तो हमें दिखाई पड़ते हैं भारत में स्थापित शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग की एक श्रृंखला। एक भारत श्रेष्ठ भारत की आज की इस यात्रा में इस पड़ाव पर हम आ पहुंचे हैं झारखंड के चतरा में स्थित मां भद्रकाली के इस धाम पर, जो कि प्रागैतिहासिक काल से अनंत श्रद्धा का केंद्र बिंदु बना हुआ है। ये सुरम्य वातावरण, ये उपवन, ये शांति भारत के झारखंड राज्य के चतरा जिले में इटखोरी विकास खंड के इस भद्रकाली धाम में हम आ पहुंचे हैं। ये हमारे पीछे भद्रकाली धाम का सिंह द्वार है। जब हम भद्रकाली धाम का जिक्र करते हैं तो चाहे हम इतिहासकारों की बात मान लें या फिर यहाँ पर स्थित प्राचीन मूर्ति का जिक्र करें या फिर उत्खनन विदों के उत्खनन का जिक्र करें, हर कोई अध्ययन इसको इसके प्रागैतिहासिक काल से जोड़ता है। या हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि इस मंदिर का, इस जगह का, इस धाम का इतिहास लगभग उतना ही पुराना है जितनी की मानव सभ्यता। तो चलिए जानते हैं इस धाम के बारे में, यहाँ की ऐतिहासिकता के बारे में। भारत के झारखंड राज्य के चतरा जिले के इटखोरी में मां भद्रकाली का मंदिर पूरे देश के लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। दिल्ली से या रांची से सड़क मार्ग के जरिए आसानी से यहां पहुंचा जा सकता है। दिल्ली से चतरा झारखंड तक की दूरी लगभग 1081 किलोमीटर की है। वैसे रेल और हवाई सेवाएं भी उपलब्ध हैं। हालांकि डीडी न्यूज की टीम लगातार झारखंड के दौरे पर है और हमने इटखोरी चतरा की यात्रा दुमका जिले से होते हुए धनबाद के रास्ते से निकलते हुए पूरी की। भद्रकाली धाम को भदुली धाम के नाम से भी जाना जाता है। महाने और बक्सा नदी के संगम पर स्थित है ये आस्था और इतिहास को समेटे हुए मां भद्रकाली का धाम। चतरा जिला के इटखोरी प्रखंड में महाने और बक्सा नदी के संगम पर अवस्थित मां भद्रकाली का ये पावन परिसर सनातन जैन और बौद्ध धर्म का संगम स्थल माना जाता है। आमतौर पर आस्था और विश्वास के केंद्रों पर तार्किक विज्ञान का लेप कम ही चढ़ पाता है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो कई बार आस्था और विश्वास का पलड़ा भारी दिखाई पड़ता है। इटखोरी के भद्रकाली मंदिर की प्राचीनता और ऐतिहासिकता की गवाही खुद मंदिर में स्थित मां भद्रकाली की प्रतिमा देती है। भद्रकाली मां की प्रतिमा अष्टधातु की बेशकीमती प्रतिमा है जो लगभग 4.5 फीट ऊंची है और चतुर्भुजाकार में है। प्रतिमा के नीचे ही ब्राह्मी लिपि में इस मूर्ति का जिक्र है। इसके मुताबिक इसका निर्माण पाल वंश के शासक राजा महेंद्र पाल सिंह ने करवाया था। इसके अतिरिक्त उत्खनन और सर्वेक्षण ताम्रपत्रों से भी इस बात की जानकारी मिलती है कि पाल वंश के शासक महेंद्र पाल सिंह, जिसका शासनकाल 988 ईस्वी से 1038 ईस्वी तक था और जिसके अधीन मगध भी था, महेंद्र पाल सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। दरअसल भदुली मगध का ही एक अंग था। उस कालखंड में
बंगाल के शासक महेंद्रपाल द्वितीय का शासन था और उनका साम्राज्य मगध तक था। ये परिसर भी उस समय मगध का हिस्सा था। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो हम आपको बताएंगे उस रहस्य के बारे में जिसकी वजह से हम यहाँ तक खिंचे हुए चले आए, क्योंकि हम तो कण कण में अणु अणु की ऊर्जा की खोज कर रहे हैं, वो ऊर्जा जो भारत को एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोए हुए है। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद में तुरंत हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, आप बने रहिए हमारे साथ। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे हमने जिक्र किया था कि अब बताएंगे हम आपको उस रहस्य के बारे में जिसके चलते हम यहां पर खिंचे हुए चले आए। और वैसे भी हम तो पुजारी हैं धरती के इस कण कण के जिसमें अणु की ऊर्जा विद्यमान है, वो ऊर्जा जो पूरे देश को एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोए रहती है। बात करेंगे धर्म के उस संगम के बारे में जैसा कहीं हमें अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है। 3 धर्मों का संगम, 3 मतावलंबी यहाँ पर उसी श्रद्धा के साथ में आते हैं जिस तरीके से कोई दूसरा आता है, चाहे वो बात जैन धर्म की हो, चाहे वो बात बौद्ध मतावलंबियों की हो, या फिर सत्य सनातन हिंदू धर्म की बात हो। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर संगम हो रहा है। न सिर्फ 2 नदियों का बल्कि धर्मों का भी संगम हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। सत्य सनातन धर्म, जहां शिव और शक्ति की महिमा आस्था और विश्वास की बुनियाद में है, या यूं कहें कि पूरा धर्म ही इन 2 केंद्रों के इर्द गिर्द ही सिमटा हुआ है। इटखोई के भद्रकाली मंदिर सिर्फ मां काली का ही मंदिर नहीं है, बल्कि यहाँ पर मां लक्ष्मी और मां सरस्वती का संयुक्त रूप हमें देखने को मिलता है। यानी तीनों देवियों का रूप एक में समाहित हुआ दिखता है। इस प्रकार शक्ति के इन स्वरूपों के कारण सनातन धर्मावलंबियों की आस्था यहाँ पर नतमस्तक होती है। माँ भगवती तो यहाँ साक्षात
मंगला गौरी के रूप में विराजमान है। और यही वजह है कि सनातन धर्म में धार्मिक दृष्टिकोण से पूरे भारतवर्ष में इस स्थल की अपनी एक अलग महत्ता है। शिव भक्त सावन के रूप महीने में बड़ी संख्या में यहाँ पधारते हैं, तो बाबा का जलाभिषेक भी करते हैं और माता की पूजा अर्चना भी करते हैं। एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि इस केंद्र को सहस्त्र शिवलिंगम महादेव पीठ के रूप में भी मान्यता प्राप्त है और सावन के महीने में यहाँ हजारों लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक करने पहुँचते हैं और ये नजारा निश्चित तौर पर इस धाम की महिमा को चतुर्दिक दृष्टिगोचर करता है। माँ भद्रकाली का ये परिसर तीनों धर्मों का संगम स्थल तो है ही, लेकिन सनातन धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ शिव सहस्त्र शिवलिंग के रूप में स्थापित हैं। आपने देखा होगा 4.5 फुट ऊंचा सहस्त्र शिवलिंग में 1008 शिवलिंग उत्कीर्ण किए हुए हैं। सबसे अद्भुत महिमा ये है, अद्भुत बात यह है कि आप उस शिवलिंग का जब जलाभिषेक करेंगे तो उसकी चोटी पर जल डालने के बाद 1008 शिवलिंग का एक साथ जलाभिषेक होता है, जिसका अपना एक धार्मिक महत्व है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम में लगातार हमारा जोर इस बात का रहता है कि हम आपको अलग अलग जगहों पर भारत की एकता और अखंडता के जो सूत्र हैं उनके बारे में हम आपको बता सकें। और जब इस भद्रकाली मंदिर में आज यहाँ पर हम मौजूद हैं तो यहाँ पर आना भी हमारा अनायास नहीं है, बल्कि इस जगह का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो हम पहुँचते हैं भगवान राम के वनवास के समय, हम पहुँचते हैं पांडवों के अज्ञातवास के समय। यहाँ से जुड़ी हुई है आस्था बौद्ध मतावलंबियों की और यहाँ पर जन्म हुआ था जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलानाथ स्वामी जी का भी। तो इस लिहाज से ये सभी वर्गों में समान रूप से आस्था और श्रद्धा का केंद्र है और इसीलिए समाज और राष्ट्र में ये जगह एकता का भाव पैदा कर रहा है। आप जरूर जानना चाह रहे होंगे कि इसके विस्तार में क्या है, तो हम भी आपको बताते हैं विस्तार से इसकी पूरी कहानी। ये जगह तीनों धर्म का संगम है, बौद्ध, हिंदू और जैन। दूसरी बात ये है, ये क्षेत्र जो है पूरा प्योर वेजिटेरियन है। यहाँ के होटलों वगैरह में भी लहसुन प्याज तक भी यूज नहीं होता है। ये सबसे बड़ी मान्यता है माँ भद्रकाली के या जैनियों के लिए भी कि ऐसा ये तीर्थ क्षेत्र है जहाँ माँ भद्रकाली की प्रतिमा और वहाँ बलि नहीं होती है। अब बात करते हैं बौद्ध मतावलंबियों की। मान्यता के मुताबिक युवराज सिद्धार्थ यहाँ तपस्या के लिए आए थे। जब उनकी माँ उनको लेने के लिए आई तो वो तपस्या में लीन रहे और उनके मुख से इटखोई शब्द का उच्चारण हुआ, जिसके चलते इस जगह का नाम इटखोरी पड़ा। ये मान्यता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की स्थली बोध गया का रास्ता इटखोरी से ही प्राप्त हुआ था। बोध गया जाने से पहले भगवान बुद्ध इस स्थल पर आए थे और उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। मान्यता है कि जब तपस्यारत थे भगवान बुद्ध, तब उनकी मौसी गौतमी उन्हें वापस ले जाने के लिए यहाँ आई थी और भगवान बुद्ध जाने से इनकार कर दिए थे। उनकी तपस्या नहीं टूटी थी। ऐसे में गौतमी के मुंह से निकल गया था एक शब्द इत खोई, जिसका अर्थ होता है यहीं खो दिया। मतलब पुत्र सिद्धार्थ को हमने खो दिया और वापस गौतमी चली गई। तब से इस स्थल का नाम इटखोई हो गया था। बाद में अपभ्रंश होकर वही इटखोरी बना। मंदिर के चारों कोनों पर भगवान बुद्ध की ध्यान मग्न छोटी छोटी कई प्रतिमाएं हैं, जो इसके बौद्ध मतावलंबियों में इसके महत्व को प्रतिपादित करती हैं। इसके अतिरिक्त जैन मतावलंबियों के 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलानाथ जी के जन्म स्थान के रूप में भी इस स्थान को मान्यता प्राप्त है। ये 10वें तीर्थंकर, जैनियों के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान की ये जन्मभूमि है। इसका पता हम लोगों को खुदाई के दौरान जब ताम्रपत्र और चरण चिन्ह मिला तो उसमें 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ
भदलपुर लिखा हुआ था। जब काफ़ी इसकी छानबीन हुई तो ये ज्ञात हुआ कि भदलपुर ये भद्रकाली है या भदली है। इसे भदली और भद्रकाली के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ स्वामी की जन्मभूमि की मान्यता अखिल भारतीय दिगंबर जैन महासभाओं ने इस परिसर को दी है। जैन धर्म के ग्रंथ में ये उल्लेख है कि उनके 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ स्वामी का जन्म भदलपुर नामक एक स्थान पर हुआ था। तो भदलपुर की खोज जैनियों के द्वारा की गई थी। तो 2 स्थानों पर जिच कायम था, इटखोरी के इस भद्रकाली मंदिर परिसर और विदिशा के एक किसी स्थल पर। तो विदिशा में कोई तथ्य मिले नहीं, लेकिन इस स्थल पर 1983 में ग्रामीणों के द्वारा खुदाई की गई थी, जिसमें भगवान शीतलनाथ स्वामी के चरण चिन्ह एक पाषाण पर मिले थे। और बाद में अखिल भारतीय दिगंबर जैन महासभा ने इटखोरी के मां भद्रकाली मंदिर परिसर को ही शीतलनाथ स्वामी का जन्मभूमि की मान्यता दे दी थी। तब से जैन धर्म के धर्मावलंबी ये 10वें तीर्थंकर की जन्मभूमि के रूप में यहाँ पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। प्राचीन काल में तपस्वी मेधा मुनि ने अपने तप से इस भूमि को सिद्ध किया और इसे सिद्ध पीठ के रूप में विकसित किया। प्रागैतिहासिक काल का ये स्थल है। तब बताया जाता है कि तब यहाँ मेघा मुनि नामक एक संत हुआ करते थे। उन्होंने यहाँ तपस्या की थी और अपने सिद्धियों से इस स्थल को सिद्ध किया। हम जो कहा कभी नहीं होई बांदर बधरे सुर कोई। प्राचीन काल में भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ इसी अरण्य में वास किया था। पांडवों के अज्ञातवास के समय उनके यहाँ होने का जिक्र पौराणिक धर्म ग्रंथों में प्राप्त हुआ है। लोगों के बीच ये किंवदंतियां हैं कि वनवास काल के समय जब अयोध्या से भगवान राम प्रस्थान किए थे तो इस परिसर के जंगल में भी उन्होंने कुछ समय गुजारा था और पांडवों का अज्ञातवास भी इसी जंगल में कटा था। यहाँ से 40-45 किलोमीटर की दूरी पर हंटरगंज प्रखंड में एक कोलेश्वरी पर्वत है, वहाँ एक भीम गुफा है। तो लोगों की मान्यता है, लोगों के बीच ये प्राचीन किस्से और कहानियाँ प्रचलित हैं कि अज्ञातवास के समय यहाँ कौरव भी आए थे और हाँ पांडव भी आए थे और उन्होंने यहाँ कुछ समय बिताया था। और यहाँ से इसी जिले के हंटरगंज प्रखंड में जो कोलेश्वरी पर्वत है वहीं पर अभिमन्यु का विवाह भी उत्तरा के साथ हुआ था। ऐसी मान्यता लोगों के बीच है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन मस्तिष्क में आस्था और विश्वास को लेकर एक विद्रोह की स्थिति सी उत्पन्न हो जाती है। हमारे मन में अंतर्द्वंद चलता है और ये एक सहज स्वभाव भी है कि आस्था और विश्वास के कुछ सवालों का तो जवाब मिलना ही चाहिए और ये जवाब देने की कोशिश भी की गई है। हमारे पीछे जो शिलालेख आप देख रहे हैं, मूर्तियां आप देख रहे हैं, प्रस्तर खंड जो आप देख रहे हैं, इस जगह पर भद्रकाली के मंदिर धाम परिसर में या इस इलाके में जो उत्खनन किया पुरातत्ववेत्ताओं ने, उसके फलस्वरूप ये पत्थर की शिलाएं, ये प्रस्तर खंड हमें यहाँ प्राप्त हुए। और जब इनका अध्ययन किया गया तो इनका जो संबंध, इनका जो कालखंड का निर्धारण हुआ वो प्रागैतिहासिक काल से हुआ। जाहिर सी बात है, किंवदंती कहानियों में जो चीज़ें इतनी प्राचीन दिख रही थीं, अध्ययन के परिणाम स्वरूप उनका समय का कालखंड भी यहाँ पर इतना ही दिखना था। ये अलग बात है कि इसमें कुछ प्रस्तर जो खंड हैं वो 9वीं शताब्दी के भी हैं, 8वीं शताब्दी के भी हैं, लेकिन कुछ अति प्राचीन भी हैं। अतीत के घटनाक्रम को आधुनिक समय तक एक श्रृंखला में लयबद्ध करना न केवल मुश्किल होता है बल्कि एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। भारतीय पुरातत्व विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी इस काम में दिन रात लगे रहते हैं। कई वैज्ञानिक आधारों और फॉर्मूलों पर स्थान की प्राचीनता, उसकी सत्यता को परखते हैं। भद्रकाली मंदिर और इसके आसपास के इलाकों की प्राचीनता का जब हम जिक्र करते हैं
तो इसकी बुनियादें बहुत गहरी पाते हैं। साल 2011 में पुरातत्ववेत्ताओं के जरिए की गई खुदाई में जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो इस मंदिर के 9वीं और 10वीं शताब्दी होने की पुष्टि करते हैं। पुरातात्विक दृष्टिकोण के साथ धार्मिक दृष्टिकोण से इस स्थल की बहुत महत्ता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने वर्ष 2012 और वर्ष 2013 में यहाँ पुरातात्विक खुदाई की थी। खुदाई के दौरान तीनों धर्मों से संबंधित अवशेष पुरातत्व विभाग को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने जो डेटिंग की है पुरातत्व विभाग ने, उसके अनुसार इस परिसर का कालखंड 9वीं 10वीं शताब्दी काल उन्होंने बताया है। मंदिर के संग्रहालय में रखे ये साक्ष्य इस लिहाज से बड़े महत्वपूर्ण हैं कि गुजरते हुए समय के कालखंड में भी यही वो मुख्य साक्ष्य हैं जो हमारी आने वाली पीढ़ी को गवाही देंगे अपने होने की, और इन पर ही विश्वास करके आस्था और विश्वास का ये क्रम अनवरत जारी रहेगा। आशा और उम्मीद, इस बात की अपेक्षा कि जिस परिश्रम के साथ में हम काम कर रहे हैं जरूर ही आपके भी ज्ञान में वृद्धि हो रही होगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत में जिस लक्ष्य को सामने रखकर हम साधना कर रहे हैं, इस बात की पूरी उम्मीद है कि आप भी उस लक्ष्य तक पहुंच पा रहे होंगे। आज के इस पड़ाव में भद्रकाली के इस धाम से फिलहाल इतना ही, लेकिन ये यात्रा लगातार चल रही है। ये यात्रा प्रवाहमान है और इस यात्रा के साथ हम भी चल रहे हैं और हमारे साथ आप भी चल रहे हैं। तो जरूर किसी न किसी अगले मोड़ पर हमारी आपकी मुलाकात होगी, लेकिन तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।